तो 60 ऐसी रचनाएं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 2026 में भी आने वाला है, एकदम पक्का आने वाला है, क्योंकि ये ऐसी रचनाएं हैं जो लगातार 2020 से 21, 22, 23, 24 और 25 लगातार हर साल पूछी जा रही है। इसलिए आपका पूरा चांस बनता है कि 2026 में भी ये आएंगे। आप लोग सोच लिए कि ये ऐसी रचनाएं हैं जो लगातार 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में आए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 2026 में आएगा? ये पक्का आएगा। और ये नहीं आया 60, तो इनमें से 10 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं, क्योंकि मैं आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें से 10 तो पक्का है, क्योंकि ये लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए हर साल ये पूछा जाता है। इसलिए 2026 में भी बनने के इसके पूरे चांस है। अगर आप कक्षा 10 में है तो आपके लिए ये वीडियो वेरी स्पेशल है, क्योंकि हर एक बार का क्वेश्चन जो आता है उसमें ये रचनाएं बिल्कुल रहती हैं। आप 2026-25 चाहे किसी भी चीज का पेपर उतार लेंगे, आप इसमें यही रचनाएं पाएंगे जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो आप लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा 10 में है, अगर आप कक्षा 12 में, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 12 में 10 और 12 की रचनाएं मिलाकर पूछता है, तो इसलिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10 अंक पक्का करना है तो आपके लिए सिर्फ 10 मिनट की वीडियो ही काफी है। आप लोग को ये सुने होंगे कि यूट्यूब पर ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें हम रचनाएं पूरा कर लेंगे, तो ये स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाया हूं, जिसमें आप सिर्फ 60 रचनाएं याद कर लेंगे तो आपके 10 नंबर जो कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगले 45 दिनों में मैं आपके हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95% प्लस दिलाने वाला हूं। क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर है, तो आप लोग भी ला सकते हो सिर्फ 99 नंबर। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक कर देना है इस वीडियो को, ताकि हम आपके लिए कोई वीडियो बनाओ तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और आप बिल्कुल भी ला सकते हैं, 95% आपका कहीं नहीं गया, सिर्फ 45 दिनों में। आप 45 दिन मेरे वीडियो को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपके भी अंक आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपका 95 प्लस कहीं नहीं गया। कॉपी पर इन्हें जरूर से लिख लेना, क्योंकि ऐसी रचनाएं जो हर साल पूछा जाता है, ये जो आपको रचनाएं दिख रही है बार बार पूछी जाती है इन्हें, इसलिए कॉपी पर मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए और लिखवाने की गारंटी मेरी है। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखिए, बाकी मैं याद आपको इस वीडियो में ही करा दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है और इसे याद भी करना है। तो सबसे पहले अगर रचना और कवि की हम बात करें तो इस साइड हमारा रचना दिया, इस साइड कवि और लेखक। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहली रचना हमारी चिंतामणि है और चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पहली रचना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जिस पे यम लिख दूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसको लिख ही लेना। पेपर के एक दिन पहले पढ़ के चले जाना। अगर पेपर में नहीं आया तो आकर हमें बता देना, कमेंट में बोल देना। ठीक है, ये ऐसी रचना है जो पेपर में आएंगी ही आएंगी। दूसरी रचना की अगर हम बात करें तो चलो चांद पर चले, जयप्रकाश भारती। ये इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि ये भी लगातार 2020, 21, 22 और 23 में पूछा गया है, इसलिए 2026 में भी आएगा। मैं ऐसे तो बताने के लिए हर एक रचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं किसी के भी बारे में नहीं बोलूंगा। आप लोग समझ लीजिए, जिस पे मैं यम लगा दूं वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ट्रिक कर लीजिएगा, आप अपनी किताब में लिख लीजिए। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की इंपॉर्टेंट रचना है। गेहूं व गुलाब, राम वृक्ष पेनिकू बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। बात करें अगर पंचपात्र की तो ये बख्शी जी की है। बख्शी जी का पूरा नाम याद रखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आपको सिर्फ ऑप्शन में इतना ही देगा, लेकिन आपको इनका पूरा नाम याद रखना है। क्या? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है और इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना मैं आज की वीडियो में बता दूंगा उतना ही आपको लिए काफी है। ठीक है, साहित्य एवं कलाकार भगवत शरण उपाध्याय की है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना। साहित्य और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे यम लगा देता हूँ और आप लोग इसको किताब में जरूर उतार लीजिए। रामचंद्र शुक्ल की हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी आप यम ही लगा लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और 2024 तक ये पूछा गया है, 2018 से लेकर। ठीक है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दीप जले शंख बजे प्रभाकर की रचना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आप प्रभाकर का पूरा नाम याद रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2025 में लगातार 4 सेट में आया था, इसलिए 2026 में भी इसके पूरे चांस है कि 2026 में पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो 4 सेट में आया था, आपके हिंदी के टोटल 7 सेट बनते हैं, जिसमें 4 सेट में ये दिया था, इसलिए आपको बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय, और ये 4 सेट में नहीं, सिर्फ ये 2024 में पूछा था और इसके 3 सेट में ये बने था और 2025 में जो पूछा था उसमें 1 सेट में बना था। तो आप लोग ये इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो मैंने गलती से बता दिया था कि 4 सेट में बना था, टोटल 4 सेट में इस तरह से बना था कि 2024 में 3 सेट में और 2025 में 1 सेट में। ठीक है,
और जो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ये रचना उनकी याद रखना, ठीक है। इंशाअल्लाह खां की कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं प्रेमचंद्र की आप सभी रचना याद कर लो, क्योंकि हर एक साल प्रेमचंद्र की एक ना तो एक रचना जरूर से पूछता है, इसलिए आप प्रेमचंद्र की हर एक रचना याद कर लो। मैंने भी प्रेमचंद्र की छांट छाट कर लाया हूं, ऐसी ऐसी रचनाएं जो लगातार पेपर में पूछा जाती है और इनकी हर रचना एक बार पूछ गई है, इसलिए आप इनकी हर एक रचना को याद कर लीजिएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इस पर भी हम लिख लीजिए। पूछ की रात प्रेमचंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए और किताब पर मेरे साथ में लिखते चलिए ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की वेरी इंपॉर्टेंट रचना। अगला रचना की अगर हम बात करें, बहुरी अकेला व अशोक वाजपेयी का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हर साल पूछा जाता है, लगातार 2-3 साल पूछा गया, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है और आप लोगों को भी काफी लिख लेना है। निर्मला प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र की हर एक रचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए निर्मला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसमें परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञे की है, अज्ञे का आपको पूरा नाम याद ही होगा, वात्स्यायन जिसको बोला जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप लोग इसका पूरा नाम याद रखिएगा, क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, क्योंकि पेपर में सिर्फ अज्ञे ही लिखेगा, सच्चिदानंद, और आपको इसमें से याद करना होगा। इसका पूरा नाम इनका जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। गबन मुंशी प्रेमचंद की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले अगर हम बात करें तो कंकाल जयशंकर प्रसाद की वेरी इंपॉर्टेंट रचना, मैला आंचल फरीसौनाथ नेहरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और चंद्रगुप्त जो जयशंकर प्रसाद की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और आपको अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेते तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि 60 ही रचना है जिसको आप याद करना है, ठीक है। और कोणार्क, ये देखिए एक ऐसी रचना है जो हर साल कभी भी नहीं पूछा गया था, और ये ना ही कहीं किताब में है और ना ही कहीं कॉपी में है, लेकिन ये 2025 में उठाकर दे दिया था, इसलिए आप लोगों को ऐसी भी रचना याद कर लेना है जो 2025 से आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन 2026 में पक्का पूछेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये पहली रचना है जो ना ही किसी किताब में मिली है और ना ही किसी कॉपी में। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिनको मैं आगे लाने वाला हूँ, ठीक है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र की हर एक रचना को इंपोर्टेंट आप लोग मानिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा की इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आप लोग इनको याद रखिएगा, क्योंकि बार बार द्विवेदी देख लेता है, तो आप लोग को इनका नाम पूरा याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रक्षाबंधन। हरिकृष्ण प्रेमी की है, पेपर में सिर्फ प्रेमी ही दे दिया था तो बच्चे गड़बड़ा गए थे, बच्चे हरिकृष्ण को बहुत ही गड़बड़ा गए थे, क्योंकि पेपर में हरिकृष्ण प्रेमी की जगह सिर्फ प्रेमी दे दिया था, तो आप लोगों को इसका नाम पूरा याद रखना है कि प्रेमी का पूरा नाम हरिकृष्ण प्रेमी है। झूठा सच यशपाल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है। आधे अधूरे मोहन राकेश, ठीक है, ये आपको 30वीं रचना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जिसपे मैंने एम लिखा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कॉपी में जरूर से लिख लेना है और एग्जाम के एक दिन पहले उसको पढ़ के चले जाना है। अभी आपके टोटल 30 रचनाएं हुई हैं और 30 रचनाएं को हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए अगली वीडियो में बना दूंगा, जिसमें मैंने ये जो 30 रचनाएं और लिख रखा है उसको करा दूंगा। और ये तो रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो लगातार पूछी जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसी रचनाएं हैं जो कहीं नहीं आपको दिखेंगी, लेकिन 2025 में पूछी थी और 2024 में भी, इसलिए ये रचनाएं देखना आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये भी रचनाएं लाइए, मैं अगला वीडियो इस पर ही बनाने वाला हूं। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अपना कमेंट में जरूर से राय बताइएगा कि आपको ये रचनाएं कैसी लगी और 2026 में इनके आने की चांस कितना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए।